ज्ञान की चर्चा यह सुनने में बहुत दुर्लभ है। कठोपनिषद ने कहा है कि ऐसे ज्ञान की चर्चा करने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी दुर्लभ है एवं ऐसे ब्रह्मज्ञान को श्रवण करने वाले श्रोता भी दुर्लभ है। और ऐसे महान तत्व का उपदेश आलम्बन करके समझाना यह भी बहुत दुर्लभ कठिन काम है। यह सारा संयोग दुर्लभ होते हुए भी ये हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये सारा संसार कर्म से गुथा हुआ है। इस बात को बार बार मैं बोलता हूं कि बैंक का एटीएम बॉक्स अपनी ओर से किसी को पैसा नहीं देता। जिनका बैंक बैलेंस जमा होता है उन्हीं को ही एटीएम बॉक्स पैसा देता है। तो ऐसे ही भगवान किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है, वह भगवान का कोई दोष नहीं होता है। जिनके एटीएम रूपी पूर्व कर्म जैसे बने हुए हैं उसी के अनुसार ही उसे वर्तमान में भोग मिलते हैं। ट्रेन में उस टिकट का क्या दोष है? जिसके पास जैसा टिकट है, जो सीट नंबर है, वो उसी के अनुसार उसे वो बिठाता है। तो इसका तात्पर्य है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहाँ कहा है बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं? इसको हम कैसे मानेंगे? जैसे मोदी को पता है, रिजर्व बैंक को, कि हमने 2000 के नोट कितने छपे हुए हैं और मार्केट में कितने नोट छोड़े हुए, उनके पास पूरा कलेक्शन है। कितने हमारे पास आए हुए और कितने रास्ते में अटक गए। ऐसी उस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे जीवों को संसार में छोड़ा हुआ है। उस परमात्मा को पता है कितने जीव मुक्त होकर के मेरे पास आके बैठे हुए हैं और कितने भटक रहे हुए हैं। तो जिनके पास पैसा इकट्ठा पड़ा हुआ है वह इनकम टैक्स की रेट डाल करके निकाल लो। वो भगवान कहते कि जहाँ ये जो अटके हुए हैं, भटके हुए, इनको अध्यात्म रूपी माताजी जैसे इनकम टैक्स अधिकारी भेजो। इन जीवों को पुनः अपने पास लाना है। यह जैसे बैंक का गणित है, उससे भी बड़ा गणित उस परमात्मा का है। उस परमात्मा के सृष्टि में एक भी जीव मिसिंग नहीं होता, वो मिसिंग नहीं होता। तो जैसे बैंक के नोट उनने सर्कुलेशन में डाले, उनको पता हुआ है, तो ऐसे ही भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ से वह हमें संसार में हमारे कर्म के अनुसार भेजा हुआ है। तो हम अनेक जन्मों के कर्म करते हुए कभी मनुष्य बने, नाना प्रकार के योनि में घूमते 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 हमारा कुछ पुण्य का बैलेंस बन गया, तो हमें मनुष्य बन के सृष्टि में इस समय उपस्थित है। उसमें से भी मनुष्य बनने के बाद जिनका अधिक पुण्य कर्म है, वे आध्यात्म की ओर पूर्व संस्कार से जुड़ते हैं। एक पूर्व संस्कार होता है, साथ साथ में वर्तमान का प्रयास भी होता है। जैसे किसान खेती में बीज डाल देता है, वह बीज के अंदर वृक्ष, फल, फूल सारे सूक्ष्म गुण विद्यमान होते हैं, परंतु उसके साथ साथ किसान की अपनी मेहनत होती है, खाद डालना, पानी डालना, उसका रक्षण करना, तब वो फसल आती है।
तो ऐसे ही पूर्व संस्कार के अनुसार जो जीव यहाँ आए हुए हैं, जिनके पास पूर्व संस्कार के अनुसार जो पुण्य है, उस पुण्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान सद्गुरु रूपी अभिषेक को ढेर देते हैं। जाओ, जो जो जीव का पुण्य है उनको तुम क्या कराओ, कहते ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे मैं कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। तो ऐसे ही सद्गुरु आवाज लगाते हैं, और जिनका उनके साथ संबंध होता है वो गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष कैसे होते हैं, ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे दिखते हैं, वो आपके जैसे ही होते हैं। उनका भी शरीर पंच महाभूतों का होता है, हमारा शरीर भी पंच महाभूतों का ही होता है, परंतु उनके अंदर होते हुए भी वे ब्रह्म तत्व को जुड़े होने से वह पूरे संसार के कोई पदार्थ प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे व्यवहार कैसे होता है, जैसे सपने में हम खाते पीते जाते उठते बैठते सारे व्यवहार सपने में करते, परंतु जगने के बाद उस व्यवहार का कोई भी अंश हमारे साथ में नहीं होता। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष व्यवहार करते। लोग कहेंगे कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते वो तो कुछ नहीं करते होंगे, चुपचाप बैठते होंगे। अरे भाई, शंकराचार्य ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, मीराबाई ब्रह्मज्ञानी नहीं थी, गुरु नानक देव ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। यदि ब्रह्मज्ञानी प्रयास नहीं करेंगे तो जीव का उद्धार कैसे होगा? वो प्रयास जीव के उद्धार के लिए ही करते हैं। तो उनके लक्षण कैसे होते हैं, भगवान गीता में दूसरे अध्याय में बतलाते कि भाई वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, कैसा होता है। उसके लक्षण जैसे प्रजापति यदा कामान सर्वान पार्थ बता, वही लक्षण 13वें अध्याय में है, वही लक्षण 12वें अध्याय में, और वही लक्षण कैसे वो निर्वाण षटकम में है। वह निर्वाण षटक में भी मोक्ष रूपी महापुरुषों के लक्षण उनके अंदर है। कहते मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाम, ये कहते कि मैं मन नहीं हो, क्यों कि हम लोग मन से अटके हुए हैं और मन में अटके हुए हैं। सबसे पहले मन को लिया हुआ है, मन के ऊपर भगवान ने 6वें अध्याय में कहा कि अर्जुन तू पहले मन को अपने काबू में कर लो। तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्रिणा, हे भगवान, हे मन इतना चंचल है, मन की इतनी तेज गति है कि उसके सामने संसार की कोई गति नहीं है। आपको अमेरिका में, बॉम्बे में व्हाट्सएप भेजने के लिए 2-4 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन मन को स्मरण करते ही वह उपस्थित हो जाते हैं। तो इस मन को ही संयम करने का लिए बतलाया हुआ है। मन एव मुमुक्षाणां कारणं बंध मोक्षयोः, मन ही जीवन मुक्त का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन के ऊपर बोलना चाहेंगे तो पूरा 10 दिन सप्ताह मन सप्ताह ही हो जाएगा। इस पर सामान्य कवियों ने विचार किया हुआ है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्म को देखे और दिखलाए। आप लोग सब जानते हैं, तो दोबारा देखिए, ये मन ही हमारा साक्षी है, मन ही हमारा प्रकाश है, मन ही हमारे है। ये निर्वाण षटकम में उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के लक्षण दिए हुए। तो माता जी ब्रह्मज्ञानी है, इसमें तो ब्रह्म में होती, वही माता जी के लक्षण इस निर्वाण षटक में है। अब अधिक न बोलते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब हम आचार्य स्वामी देवेंद्र जी महाराज से निवेदन करते हैं, वे भी 15 मिनट में हमने अमृत वचन सुनाए। 20 मिनट। ओम भद्रं नो विवाहयम्
भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्मैश्वरम्। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा और विश्वास जो है ये बच्चे में स्वाभाविक होता है। छोटे बच्चे को उपदेश दे रहे हैं माता मदालसा ने अपने बेटा सुबाहु के विक्रांत हैं, बड़े लड़के। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रद्धा आदि की कम हो जाती है। छोटे बच्चे जो है उसको समझा दीजिए बड़े भाई है, ये बहन है, ये पिताजी हैं, ये चाचा हैं, समझ जाता है सीधा। ना कोई भी अश्रद्धा नहीं होती है, अविश्वास नहीं होती है। जैसे घड़ा बनाने के लिए कच्चा मिट्टी से अच्छा घड़ा बनती है, बाद में पक जाने के बाद फिर मुश्किल पड़ता है उसको सुधारना। तो माता मदालसा बचपन से ही सीधा तत्व ज्ञान जो सत्य की उपदेश प्रारंभ करती है, क्योंकि भगवान ने बताया यहाँ बिना श्रद्धा से कुछ होती नहीं, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होती है। तो बताए शुद्धोषी, हे बेटा तुम शुद्ध हो। और अशुद्ध क्या होता है? अशुद्धि शरीर को लेकर के होती है। हमारा जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर तो अपवित्र है, इसमें 7 चीज से बनता है, बनता है, सप्त धातु है। जो भोजन खाते हैं हम, वो पहले रस बनता है, जो उल्टी है वो निकल जाता है, जो आधा पका हुआ जो है अपवित्र है, वो रस है। और उसके बाद रक्त बनता है, वो भी अपवित्र है, बाहर कहीं खून गिरता है तो अपवित्र होता है। उसके बाद मांस है, शरीर में है कोई परेशानी नहीं है ना, जब बाहर मांस गिरा है तो अपवित्र है। तो रस, रक्त, मांस, उसके बाद मेद है, चर्बी होता है, वो भी अपवित्र है। उसके बाद हड्डी होती है और मज्जा और वीर्य आदि जितने भी है सारे अपवित्र है। अपवित्र शरीर में हम हैं, इसमें अध्यास हो जाता है, ये स्वाभाविक है शरीर को मैं मानना। तो आत्मा तो अत्यंत शुद्ध है और देह अत्यंत शुद्ध और अपवित्र है, उसमें रहने वाला जो देही अत्यंत निर्मल है। बोले इसमें रहते हुए भी कैसे लिप्त नहीं होते हैं? भगवान बताते हैं यथा सर्वगत सौक्ष्म्या आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश, यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ भी आकाश है, और मंदिर में भी आकाश है, किसी घर में भी आकाश है, कहीं कसाई खाना है वहाँ भी आकाश है, अमेरिका में भी आकाश है। आकाश कभी भी अपवित्र नहीं होता है। ये 5 भूत अपवित्र हो सकते हैं, जल है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि। अग्नि भी स्मशान का अग्नि से हम ये नहीं कर सकते, यज्ञ आदि नहीं कर सकते। वायु भी अपवित्र हो जाता है, लेकिन आकाश कभी भी अपवित्र नहीं होती है। तो इसलिए आकाश का दृष्टांत दिया जाता है। तो आकाश जैसे सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन शरीर को मैं मानने के कारण अपने को हम अपवित्र मानते हैं। शरीर को मैं मानने से शरीर का गुण अपने में आरोप होता है। जैसे लोहा का गोला एक अग्नि में डाल देने से लोहे में जैसे कुल्हाड़ी का आकार है, अग्नि का कोई आकार नहीं है, लेकिन अग्नि दिखाई देता है, कुल्हाड़ी जैसे दिखाई देता है, लोहा के यहाँ कभी देखेंगे। और लोहा का गुण गर्मी नहीं है, लोहा ठंडा है और उसका रंग काला है, लेकिन वो अग्नि का गुण को अपने में ले लेता है। इसको अन्योन्याध्यास कहते हैं। एक का गुण दूसरे में आरोप हो जाता है। लोहा का गुण अग्नि में, अग्नि का गुण लोहा में। ठीक वैसे आत्मा का गुण, आत्मा का जो स्वभाव है, शरीर जड़ है और शरीर अपवित्र है, लेकिन आत्मा के कारण हम शरीर को ही चेतन मान लेते हैं।
और शरीर को मैं मान लेते हैं और शरीर का गुण अपने में आरोप करते हैं और आत्मा गुण का गुण शरीर में आरोप करते हैं। तो शरीर में शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, यहाँ भगवान बताए, वहां कल बताए अनादित्वात्, जो चीज उत्पन्न होगा उसमें दोष युक्त होगा, अशुद्ध ही होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, गुणों वाला भी विकारी होगा, वो विनाशी हो जाएगी। गुण से गुण भी एक दोष है। तो ये शुद्ध ब्रह्म में ये सब कल्पित है। कैसे? भगवान भाष्यकार कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, शरीर के अंदर रहने के कारण हम शरीर परिचिन्न है, अल्प है, तो आत्मा भी अल्प मानते हैं। शरीर मरने वाला है, हम सोचते हैं मरने वाला है। शरीर बुढ़ापा होता है, बीमार पड़ता है, तो अपने को मानते हैं। लेकिन शुद्धोसी, ये सारा प्रतीति हो दिखने पर भी जिस समय दिख रहा है उसी समय भी शुद्ध हो। और यह माता मदालसा बता रहे हैं अपने पुत्र को, ये हमारे लिए ही है। जैसे अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिए, केवल अर्जुन के लिए नहीं है। पार्थो वत्स सुवीर भोक्ता, बछड़ा तो चाहिए साधन, अर्जुन के लिए उपदेश है, लेकिन हमारे लिए है, सुधी है, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं, तो मुमुक्षु जो है, जिज्ञासु। तो शुद्धोसी, और आकाश भी तो शुद्ध है, लेकिन आगे बताने की क्या जरूरत है? आकाश को ही आत्मा मान ले, बोले आकाश जड़ है, इसीलिए बुद्धोसी, हम ज्ञान स्वरूप हैं। शुद्धोसी, आकाश जैसे सर्वव्यापक है, शुद्ध तो है, लेकिन आकाश जड़ है, हम ज्ञान स्वरूप हैं। शुद्धोसी, बुद्धोसी और निरंजनोसी। तो पहले शुद्ध में तो पहले शरीर, स्थूल शरीर का गुण नहीं है हमारे, जो 5-7 धातु बना है, सारा पवित्र है पूरा शरीर। और मन का भी जो है, सूक्ष्म शरीर का भी दोष है, अशुद्ध है। मन में राग है, द्वेष है, मान अपमान है, ये सब है, सारा दुख है। ये सब मन का जो दोष है, ये भी आत्मा में नहीं है। कैसे? भगवान ना भाष्यकार आत्मबोध में बताते हैं, रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। जब तक बुद्धि है तब तक राग, इच्छा, सुख, दुख, मन का जितने भी दोष है, अशुद्धि है, बुद्धि जब तक है तब तक है। सुसुप्तो नास्ति तन्नासे, सुसुप्ति में बुद्धि नहीं रहती है, तो इसलिए ये सब नहीं रहता है। जैसे होता है ना, डॉक्टर टेस्ट करते हैं कि कोरोना वायरस है तो हाँ कोरोना बीमारी है, वायरस नहीं है तो बीमारी नहीं है। ठीक वैसे बुद्धि है तो ये सारा दोष है। और बुद्धि जब तक सुसुप्ति में नहीं रहती है, समाधि में नहीं रहती, तो उस समय ये राग, इच्छा, जो मन का जो अपवित्रता, अशुद्धि नहीं रहती। मतलब क्या है? ये किसका दोष है? तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः, ये सब दोष अशुद्धि बुद्धि का है। शरीर का दोष नहीं है आत्मा में, बुद्धि का दोष नहीं है, और इसके साथ रहने पर भी नहीं है। जिस समय दिख रहा है उस समय नहीं है। जैसे एक स्फटिक होता है, स्फटिक जो है लाल कपड़े में रखेंगे तो लाल दिखेगा, नीले कपड़े में रखेंगे तो नीला दिखेगा, काला में काला दिखेगा। लेकिन जिस समय दिख रहा है उसी समय भी उसमें रंग नहीं है। आकाश नीला दिख रही, जिस समय दिख रहा है उस समय भी नीला नहीं है। ठीक वैसे जिस समय हम अपने को अपवित्र मानते हैं, शरीर और मन और पंचकोश का जो है ना दोष को, अशुद्धि को अपने में आरोप कर लेने से किसी सज्जन व्यक्ति को चोर आप कर लेंगे तो चोर नहीं हो जाता है। तो इसीलिए बताए वस्तु तंत्रम भवे ज्ञानम, ज्ञान वस्तु तंत्र होता है। सारा संसार मिल करके कोई सज्जन व्यक्ति को चोर मान ले तो चोर नहीं हो जाता है। जैसे पहले सोचते थे ना, सूर्य है ना, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, मान लेने से थोड़ी हो जाता है। तत्व जो तत्व है, रस्सी को कोई सारे संसार की सांप मान ले। तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जिस समय पानी दिख रही है रेगिस्तान में, कितने भी पानी दिखे, एक कण को भी गीला नहीं कर सकता, न पंक्ति कर तुम शक्यते बोलते हैं। ठीक वैसे हम शरीर को कितना अपने को अशुद्ध माने, अपवित्र माने, तो भी हम शुद्धोसी, तुम शुद्ध हो। यहाँ वर्तमान काल है, आज नहीं है स्वामी जी।
व्याकरण है। अस्सी माने हो, ये भविष्यत नहीं है कि आगे पवित्र हो जाओगे, ऐसे शुद्ध हो जाओगे नहीं। वर्तमान जिस अभी इस समय है, वेदांत का सारा उपदेश वर्तमान काल में। तो त्वम असि, उस जो शुद्ध ब्रह्म, जो शुद्ध चैतन्य तुम हो, तो उस शुद्ध तुम हो और बुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप तुम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अंजन मतलब आप जो काजल लगाते हैं ना, काला धब्बा जो गंदगी है। निरंजनोसी, अंजन क्या है? जितने भी दोष है, दोष रहित हैं हम। मुख्य दोष क्या है? अविद्या ही है। अविद्या के कारण ही सारा संसार का दोष हो जाता है। अविद्या से, है ना, अविद्या के कारण काम, कर्म, राग, द्वेष, जितना भी सारे संसार है अविद्या के। जो आत्मा में किसी काल में भी अविद्या नहीं है। जो माया जो है ये, इसीलिए इसको कहते हैं अनिर्वचनीय नाम दिया गया। सन्नाम व्यसन्ना उभयात्मिका नाम। तो ये है कह नहीं सकते हैं, है कहेंगे तो ब्रह्म में द्वितीय हो जाएगा। ब्रह्म और माया दो, द्वितीय जहां हो जाएगा तो वहां परिचिन्न हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, तो फिर ब्रह्म भी विनाशी हो जाएगी। तो आत्मा को सत्य नहीं कह सकते हैं और असत भी नहीं कह सकते हैं। बंध्यापुत्र जैसे असत कोई दिखाई नहीं देगा आपको। बंध्यापुत्र है या खरगोश का सिंह है, आकाश का फूल है, जो कभी दिखा नहीं, दिखेगा नहीं और संभव भी नहीं, दिखेगा नहीं, उस वस्तु को असत कहते हैं। लेकिन माया तो दिख रही है हमको, सारा संसार दिख रही है। जो दिखे और वास्तव में अधिष्ठान से अलग नहीं है, उसको माया कहते हैं। तो जैसे रस्सी में सांप दिखता है, उसको सांप को मिथ्या कहते हैं। और आपका सीपी में चांदी दिखता है, उसको मिथ्या कहते हैं। ठीक वैसे जगत दिखता है। जब तत्व ज्ञान से, रस्सी के ज्ञान से सर्व निवृत्ति हो जाती है, और ठीक वैसे परमात्मा का ज्ञान से जगत की निवृत्ति हो जाती है, अभाव हो जाता है। अभाव क्या है कि जिस समय दिख रहा है उस समय भी नहीं है। तो उसी चीज को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, अज्ञान नाम का कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, शुद्ध ब्रह्म ही केवल है। निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। जिस समय हम सोच रहे हैं हम जन्म मृत्यु वाले हैं और अशुद्ध हैं, तो उस समय भी हम शुद्ध हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और सारे दोष से रहित हैं, अविद्यादि दोष से। संसार माया परिवर्तितोसी। तो जितने भी माया तत्व है, माया मतलब ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उत्पत्ति स्थिति लय जितने भी है सारा दिख रही है। प्रपंच भेद जितना है कल्पित है। कैसे बोले? संसार स्वप्नम, स्वप्न जैसे माया जैसे जादूगर दिखा देता है। जादूगर आप ये भी दिखा है, असुर लोग भी दिखा देते हैं। एक आदमी 10,000 हो जाता है, तो वास्तव में है नहीं। संसार माया, ये जो दिख रहा है प्रपंच, भिन्न जो दिख रहा है, अनेक दिख रहा है, वास्तव में एक में अनेक दिख रहा है। ओ आश्रम में हनुमान जी का मूर्ति है, चंदन लगाते हैं हमारे विष्णु जी, और रोज सर अंदर घुसाते हैं। मैं क्यों देख रहे हैं अंदर? तो हनुमान जी के वहां सर ऐसे कर देंगे तो इधर दर्पण है, उधर दर्पण है, इधर 1000 दिखेंगे, उधर भी 1000 दिखेंगे। तो 1000 दिखने पर भी क्या है? सिर्फ विष्णु जी हैं, हालांकि सर्वव्यापक हैं। तो इसीलिए ठीक वैसे संसार माया परिवर्तित, स्वप्न, संसार स्वप्न में देखते हैं हम, शत्रु दिखते हैं, मित्र दिखते हैं, सब दिखता है। सारे दिखने पर भी वहां केवल मन ही सारे प्रपंच रूप में दिख रही है। वास्तविकता क्या है? हम सब कुछ होने पर भी वहां एक शरीर को मैं मान लेते हैं। ठीक वैसे जागृत अवस्था ये दीर्घ स्वप्न है। दिन में हम 3 अवस्था में जाते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब कभी कोर्ट में केस होता है ना, झगड़ा होता है, तो जज को क्या करना चाहिए? जज वही काम करते हैं, तीनों को सुनना पड़ता है। एक को सुन करके कभी फैसला नहीं देते हैं, या 2 आदमी को सुन करके फैसला नहीं होते। दावेदार जितने हैं सबको सुनना पड़ता है, उसके ऊपर विचार करके फैसला देते हैं। ठीक वैसे संसार में जागृत अवस्था को ही हम सत्य मानते हैं।
लेकिन जागृत अवस्था 24 घंटे में एक पक्ष है, 3 पक्ष हैं इसमें, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। हमारे एक स्वामी जी बताते थे, मान लीजिए जागृत अवस्था क्यों सत्य को मानते हैं? बोले महाराज जी 18 घंटा देखते हैं इसलिए सत्य है। कोई झूठ वस्तु आप चाहे 18 करोड़ साल देखिए तो कभी सत्य हो जाएगा क्या? नहीं होता है। स्वप्न अवस्था क्यों झूठ है? बोले वो तो 10 सेकंड के लिए होता है, 10 है ना, 5 मिनट के लिए होता है। और स्वामी जी बोले मान लीजिए आप जागृत अवस्था 5 मिनट के लिए देखेंगे और स्वप्न 18 घंटा के लिए देखेंगे तो सत्य कौन होगा? हम स्वप्न को ही सत्य मानेंगे ना। ठीक वैसे जब 3 अवस्था, इसको कहते हैं व्यभिचारी, मतलब अभाव हो जाता है। इस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, स्वप्न और सुसुप्ति का अभाव हो जाता है। मतलब क्या है? जो तीनों काल में रहे वही सत्य है, और सुसुप्ति और स्वप्न तो अभाव हो जाता है, इसीलिए वो सत्य नहीं है। ठीक है, जब स्वप्न में जाते हैं जागृत और सुसुप्ति का अभाव हो जाता है, और जिस समय सुसुप्ति में जाते हैं और जागृत स्वप्न का अभाव हो जाता है। ये तीनों जो आने जाने वाला होता है, वो जैसे कमरे में होता है ना, 3 कमरा होता है घर में, एक किचन, बाथरूम और कमरा है। तो तीनों में जाते हैं तो तीनों अपना स्वरूप नहीं है, हम कौन है? उससे तीनों से भिन्न जो है। तो तीनों में आने जाना वाला जो व्यक्ति है वही तो संसार स्वप्नम, जैसे स्वप्नावस्था स्वप्न है, जागृत अवस्था भी वैसे सुसुप्ति अवस्था भी स्वप्न है, स्वप्न ही है। और 2 विभाग किया गया शास्त्र में, एक 2 भगवान गौड़पादाचार्य 2 विभाग किए। एक अग्रहण सुसुप्ति को, संसार जहाँ ग्रहण नहीं होता है, और जागृत स्वप्न को, दोनों का एक ही पलड़े पर डाल दिए। बोलते हैं इसको अन्यथा ग्रहण। जो आत्मा जैसे है वैसे नहीं देखते हैं, अलग देखते हैं। एक अन्यथा ग्रहण है, अग्रहण है। और आप ऐतरेय उपनिषद में त्रय अवस्था बोलते हैं, त्रय स्वप्न, तीनों को स्वप्न माना जो वास्तविकता नहीं है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, जब तत्व ज्ञान होता है तो सारा प्रपंच बाधित हो जाता है और अधिष्ठान रूप में जाने जाते हैं। समय तो हो गया। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी ने समझाया हमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था है। तो तीनों अवस्था में आत्म तत्व विद्यमान है। जागृत अवस्था में हम संसार का अनुभव कर लेते हैं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न की वस्तु का अनुभव कर लेते हैं। परंतु एक ऐसी अवस्था होती है जो निद्रावस्था है, सुषुप्तावस्था है, उसमें जागृत, स्वप्न